तो करीबन 3-3.5 वर्ष पूर्व हमारे जूम पर जो कीर्तन चालू हुआ और धीरे धीरे कोविड के समय चूँकि सामूहिक संकीर्तन करना संभव नहीं था, धीरे धीरे जूम ने सामूहिक संकीर्तन का रूप धारण किया। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो संकीर्तन के बारे में, संकीर्तन की महिमा के बारे में जो कहा है उन्होंने, और कल्कि भगवान के प्राकट्य के साथ उनका जो संबंध है, कहा उन्होंने बहुत सारी उदाहरण है उनके, सभी इनको समय के अभाव नहीं कह सकते, कुछ 3-4 का ये उनका उल्लेख करेंगे यहाँ पर। तो उन्होंने जो कल्कि भगवान ने गुरु लक्ष्मीनारायण जी को संदेश दिया कि मेरा ध्यान करके ही और मेरे अवतार के कार्यक्रम में ही मन बुद्धि वाणी में करणी को बांध कर ही मेरे कीर्तनों को करने से भक्तों का उद्धार होगा। कीर्तन को कैसे करना है? मेरा ध्यान करके ही मेरे अवतार के कार्यक्रम में ही मन बुद्धि वाणी व करणी को बांध कर। तो अवतार के कार्यक्रम में मन बुद्धि वाणी व करणी को बांध कर मेरे कीर्तनों को करने से भक्तों का उद्धार होगा। और न केवल उद्धार होगा, जो बहुत बड़ा जो काम है भगवान के प्राकट्य का, कलयुग के संहार का, कैसे कल्कि भगवान ने क्या कहा? मेरे कीर्तन से, मेरे नाम के उच्चारण से आसुरी सभ्यता पर, दानवता पर प्रहार होगा और संहार होगा। एक साथ ही भारत का, हिंदू जाति का, हिंदी भाषा का व भारतखंड का भी उद्धार होगा। तो ये सब जो जुड़े हुए हैं, भारत का उद्धार, हिंदू जाति का उद्धार, हिंदी भाषा का उद्धार, भारतखंड का उद्धार। फिर उन्होंने एक जो दूसरा जो कहा, कीर्तन से अगले जन्म के संस्कारी भक्तों का तो उद्धार होता ही है, नयों का भी उद्धार हो जाता है। ये भी हमसे कल्कि भगवान ने स्वप्न में कहा है कि कीर्तन से भक्तों का उद्धार होता है। और यह भी कहा है कि जो इस समय बिना कष्ट पाए आराम के साथ गद्दों पर लेट लेट कर नाम जपेंगे, बिना कोई कसाला उठाए कल्कि कल्कि कहेंगे, उनके अगले जन्म अवतारों के से मिलेंगे, अवतारों का तेज मिलेगा, भगवान में और उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। और इस समय के ब्राह्मणों का करते हुए उन्होंने कहा, कल्कि भगवान की नित्य पूजा करना, नित्य नामोच्चारण करना और करवाना, नाम जपना, जपवाना, कीर्तन करना, करवाना, यही सच्चे ब्राह्मण के धर्म है। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापति की ध्वनि से जितना भी हो सके कीर्तन जारी रखना। तो ये कीर्तन की महिमा के और भी जो उन्होंने कहा, और उन्होंने रविवार के कीर्तन का भी कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पे प्रत्येक रविवार को 12 घंटे का अखंड कीर्तन जारी है, सफलता खूब मिल रही है, भगवान की प्रसन्नता के अनुभव पर अनुभव आ रहे हैं। तो सामूहिक रविवार के सामूहिक संकीर्तन का भी उन्होंने कहा। और रविवार के सामूहिक संकीर्तन का महत्व 2-3 जो चीज की वजह से, कि जैसे आप जानते हैं रविवार भगवान विष्णु का दिवस है। सामूहिक संकीर्तन करना सब जगह पर, विशेषकर बड़ी शहरों में करना हर रोज संभव नहीं है। रविवार कोई सब लोग इकट्ठे एक जगह मिल सकते हैं बड़े बड़े शहरों में, और संगीत के साथ करना सब लोगों के लिए संभव नहीं है। तो ये सभी जो हो सकता है रविवार को संभव, तो इसलिए रविवार के संकीर्तन का जो कहा है। पर भी जूम पर जो भगवान ने हमको जो ये दिया है, हमको संभावना एक जो खड़ी की है कि हर दिन हम रविवार की तरह सामूहिक संकीर्तन कर सकते हैं। और ये भगवान का इच्छा दिखती है कि हम हर दिन को रविवार बनाएं और इसको सामूहिक संकीर्तन जूम पर जो करते हैं उसको सामूहिक संकीर्तन का रूप दें। भगवान ने मेरी सुनी। एक गुरदास नामी बंगाली ब्राह्मण के लड़के में प्रवेश कर आन विराजे। गुरु लक्ष्मीनारायण जी प्रार्थना करते थे कि महाराज मैं अकेला हूँ और ये भारत का अपमान मेरा अपमान है, भारत के अपमान की बेड़ियाँ ही मेरी बेड़ियाँ हैं, और जो जुगो हत्या हो रही है, जो हिंदू धर्म की दुर्दशा है, उससे मुझे बड़ा भारी दुख है, मुझे शक्ति दीजिए। तो भगवान ने उनकी सुनी और भगवान ब्राह्मण बालक के लड़के में प्रवेश कर आन विराजे। एक दिन दुसाला ओढ़े पीतल की बंसरी हाथ में लिए खड़े थे। मेरे सामने पहुंचते ही प्रेम का समंदर मानो हिलोरे ले रहा हो, बोले, ओ परमहंस आओ, आज से मैंने तुम्हारा नाम परमानंद रखा, मैं ही तुम्हारा कल्कि हूं, तुम मुझसे शक्ति मांगा करते हो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तो कल्कि भगवान, यहाँ पे जो वर्णन है, कल्कि भगवान ने गुरु लक्ष्मीनारायण जी का नाम परमानंद रखा है, क्योंकि गुरु लक्ष्मीनारायण जी हमेशा परम आनंद में निमग्न रहते थे, भगवान के नाम में, आनंद में, समाधि में। जैसे कि भगवान महाविष्णु हम देखते हैं शेष सैया पर निजानंद में मग्न रहते हैं, या भगवान शिव हमेशा समाधि मग्न रहते हैं। जबकि हम ये भी जानते हैं, जैसे गुरु जी पर लक्ष्मीनारायण जी ने वर्णन किया है कि उन पर सांसारिक दुख कितने थे, जिसमें वो लिखते हैं कि आर्थिक कठिनाइयाँ मेरे पर ऐसी लगातार पड़ती रहीं कि आप देखते तो रो पड़ते।
परंतु उनमें भी कल्कि भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भी लिखा कि अवतारों की कथा बड़ी दुख दर्द भरी होती है, पीछे की दुनिया आगाड़ी आने वाली दुनिया पढ़ पढ़ कर प्रेरणा लिया करती है। तो इन इतने सांसारिक दुखों के बावजूद वे परम आनंद में कैसे रहते थे गुरु लक्ष्मीनारायण जी? क्योंकि उन्होंने जो दुख दूर करने की जो अमोघ औषधि रामबाण औषधि है, जिन्होंने अपने पत्रों में लिखा भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए, और उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया और पालन किया। तो ये जो चीज़ें हैं, सुख दुख से ऊपर उठने की जो बात है, किस प्रकार सुख से दुखों से ऊपर उठा जाता है और किस प्रकार वे दुखों से ऊपर उठते थे, इसलिए वो परम आनंद में रहते थे, जिससे भगवान ने उनका नाम परमानंद रखा। तो ये, और हम देखते हैं कि गुरु जी ने जो आदेश दिए हैं, जो उपदेश दिया है, और किस प्रकार मीराबाई के जीवन में वो दिखता है और उनके भजनों में दिखता है। प्रथम जैसे उनका ये उनके शब्द हैं, सुख दुख से परे मन निकाल लेना भगवान की आज्ञानुसार सुख है, इसके बिना भगवान में चित्त स्थिर नहीं होता। सुख दुख से परे मन को निकाल लेना भगवान की आज्ञानुसार सुख है, इसके बिना भगवान में चित्त स्थिर नहीं होता। कल्कि भगवान के प्रकट होने से पहले पहले भगवान के नाम उच्चारण द्वारा चित्त को स्थिर और शक्तिशाली बनाना ही काम है।